सोचो, अगर मैं तुम्हें यह बताऊं कि जो तुम टीवी पर देखते हो, जो सॉन्ग्स तुम सुनते हो, जो न्यूज़ तुम फॉलो करते हो, सब कुछ किसी हिडन सिस्टम के इशारों पर चल रहा है। तुम सोचते हो तुम अपनी मर्जी से डिसीजंस लेते हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारी चॉइसेस पहले से डिसाइड की जा चुकी हैं, हर अर्ड, हर न्यूज़, हर ट्रेंड, सब एक इनविजिबल कंट्रोल सिस्टम के अंडर हो सकता है, जिसे कुछ लोग इल्यूमिनाटी कहते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि तुम इस सिस्टम को देख नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें हर वक्त देख रहा होता है। इल्यूमिनाटी का नाम सुनते ही लोग इसे या तो एक जोक समझते हैं या एक इंटरनेट कॉन्स्पिरेसी। लेकिन अगर तुम थोड़ा डीप जाओ तो तुम्हें पता चलता है कि यह आइडिया सिर्फ सोशल मीडिया का ड्रामा नहीं है, बल्कि इसका ओरिजिन हिस्ट्री के अंदर छुपा हुआ है। 1776 जर्मनी एक सीक्रेट ग्रुप फॉर्म होता है। ऑफिशियली इसका पर्पस था नॉलेज, एनलाइटनमेंट और रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करना। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस और कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर्स कहते हैं कि असली मकसद सिर्फ नॉलेज नहीं था, बल्कि इन्फ्लुएंस और पावर स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल या चैलेंज करना था। यहाँ पे पहला सवाल पैदा होता है कि अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, तो फिर आज 200 साल बाद भी इसका नाम इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? टाइम गुजारता है और इल्यूमिनाटी का नाम स्लोली मिथ बन जाता है, लेकिन इंटरनेट के आने के बाद ये नाम दोबारा जिंदा हो जाता है और पहले से ज्यादा पावरफुल लगने लगता है। यहीं से शुरू होती है सिंबल थियरी। एक सिंबल, ट्रायंगल के अंदर एक आंख, जिसे ऑल सीइंग आई कहा जाता है। तुमने ये सिंबल नोट्स पर, करेंसी पर, बिल्डिंग्स पर और इंटरनेट पर देखा होगा। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये होती है कि ये प्रोटेक्शन और डिवाइन वॉच का सिंबल है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि यह एक सिग्नल है कि कोई तुम्हें हर वक्त ऑब्जर्व कर रहा है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि यह सिंबल सिर्फ रैंडम जगहों पर नहीं, बल्कि पावरफुल इंस्टीट्यूशंस और मीडिया विजुअल्स में रिपीट होता है, जहां कोइंसिडेंस और पैटर्न के बीच लाइन ब्लर हो जाती है। अब सवाल यह है कि यह कोइंसिडेंस है या पैटर्न। अगर तुम म्यूजिक वीडियोस, मूवीज और एड्स को ध्यान से देखो तो तुम्हें हिडन पैटर्न्स नजर आने लगते हैं। ट्रायंगल्स, वन आई इमेजरी, डार्क रूम्स, रेड लाइटिंग, ग्लिचेस, सडन कट्स और स्ट्रेंज हैंड जेस्चर्स। लोग कहते हैं ये सब सिर्फ क्रिएटिविटी है, लेकिन कंस्पिरेसी बिलीवर्स कहते हैं कि ये कोडेड मैसेजिंग हो सकती है। और यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये मैसेजेस सच में एग्जिस्ट करते हैं तो ये आम ऑडियंस के लिए हैं या किसी और हिडन ग्रुप के लिए। सबसे स्केरी थ्योरी ये है कि इल्यूमिनाटी सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सिस्टम हो सकता है, जो मीडिया और इंफॉर्मेशन के जरिए ह्यूमन थिंकिंग को शेप करता है। सोचो, तुम एक एड देखते हो और तुम्हें लगता है ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन क्या हो सकता है कि वो थॉट पहले से तुम्हारे माइंड में प्लांट की गई हो। और यहाँ एक डेंजरस क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर तुम्हारी थॉट्स तुम्हारी अपनी नहीं हैं, तो तुम कौन हो? अब इंटरनेट का एंगल देखो। रेडिट, फोरम्स और हिडन थ्रेड्स पर स्ट्रेंज पोस्ट्स मिलते हैं, डिलीटेड अकाउंट्स क्रिप्टिक मैसेजेस छोड़ जाते हैं, रैंडम कोऑर्डिनेट्स शेयर की जाती हैं और रिपीटेड नंबर्स जैसे 11:11:330 666 बार बार नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब ARGs या फिक्शन है, लेकिन कुछ बिलीव करते हैं कि यह एक हिडन कम्युनिकेशन लेयर हो सकती है। और जब तुम और डीप जाओ तो हर जागा रेपिटेशन और पैटर्न्स मिलते हैं, जहां कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं या कुछ सच में हिडन है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये इन्फ्लुएंस सिर्फ मीडिया तक लिमिटेड नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर हो सकता है, जहां इकोनॉमी शिफ्ट्स, वॉर्स, पॉलिटिकल डिसीजंस और कल्चरल ट्रेंड्स इनडायरेक्टली शेप किए जाते हैं। लेकिन सब कुछ साइलेंटली होता है और पब्लिक को लगता है सब नेचुरल इवेंट्स हैं। यहाँ तक कुछ लोग कहते हैं कि नथिंग इज रैंडम। अब सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्विस्ट ये है कि अगर कोई सिस्टम इतना पावरफुल होता, तो क्या वो अपनी एग्जिस्टेंस ओपनली प्रूव करता या फिर हमेशा कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट करता?
क्योंकि कंफ्यूजन एक पावरफुल कंट्रोल टूल है, और जब इंसान सूर नहीं होता तो वो क्वेश्चन करता रहता है, और जब क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं तो रियलिटी ब्लर होने लगती है। अब तुम इस पॉइंट पर हो जहां तुम सोच रहे हो कि क्या ये सब सिर्फ स्टोरी है या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, और यही इल्यूमिनाटी थियरीज का कोर इफेक्ट है, अनसर्टेनिटी। अगर इल्यूमिनाटी रियल है तो वो तुम्हें कभी ओपनली नहीं दिखेगी, और अगर वो रियल नहीं है तो फिर इतनी सारी सिमिलर स्टोरीज, सिंबल्स और थ्योरीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं? और सबसे स्केरी सवाल यह है कि अगर ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं तो तुम किस रियलिटी में जी रहे हो? और अगर ये रियलिटी ऑलरेडी डिजाइन की गई हो तो क्या तुम उसका हिस्सा हो या सिर्फ ऑब्जर्वर हो?